अभी हमने पिछले वीडियोस में मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा घर कहाँ है, इन 3 अध्याय को समझा। 3 चैप्टर्स में हमने ये समझा कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, दोनों ज्योति स्वरूप हैं, दोनों ज्योति बिंदु हैं, दोनों परम धाम के वासी हैं। 3 लोगों के चित्र में मैंने आपको समझाया कि परम धाम इस धरती से ऊपर, सबसे ऊपर, तीसरा आसमान भी जिसे कहते हैं, जो कि स्वयं प्रकाशित दुनिया है, लाल रंग के प्रकाश की दुनिया है। वहाँ परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप रहते हैं और वहीं हम सब आत्माएं भी अपने ओरिजिनल ज्योति स्वरूप में रहते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा तो कण कण में निवास करता है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है। इसी को क्लियर करने के लिए मैं आपसे एक बार फिर इस पर चिंतन करने का और मनन करने का ये विषय है। इसको आप पहले सुन करके, समझ करके और स्वयं इस पर विचार कीजिए कि क्या परमात्मा सर्वव्यापी और कण कण में हो सकता है। परमात्मा जो इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, इतना ऊंचा है, जिसका कि गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, जिसका हर कार्य ऊंचा है, वो इतने नीचे कण कण में, हर चीज में क्या वास कर सकता है। ये तो केवल एक भक्त की भावना का संकेत है, जो कि हमें कण कण में कहने के लिए उसने विवश किया, वरना परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, परमात्मा को कण कण में कहना, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। परमात्मा अपने एक ही निश्चित स्थान पर, जो कि मैंने उस दिन आपको वीडियो में दिखाया था कि परम धाम में ही वास करते हैं वो परमात्मा। ये परम धाम जो कि स्वयं लाल रंग की प्रकाशित दुनिया है, इसमें वास करते हैं। सोचने की बात है कि जब भी कोई किसी के ऊपर मुसीबत आती है या विपत्ति आती है, तब हम भले ही हम मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में जाकर के अपनी प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, लेकिन जब हम पर कोई ऐसी बात आती है जिसका कि सॉल्यूशन हमें नहीं दिखाई देता या कोई हमें हल नहीं दिखाई देता, तो छोड़ हार करके हम कहते हैं अब ऊपर वाला जाने। तब तो हमारे मुख से ये भूल करके भी नहीं निकलता कि मंदिर वाला जाने, मस्जिद वाला जाने, गुरुद्वारे वाला जाने। कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाला जाने। तो आखिर वो ऊपर रहता है तभी तो हमारे मुख से ये बात निकलती है। और ये मुख से कौन निकालता है बात? ये आत्मा ही मुख के द्वारा स्वयं कहती है कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा जो इतनी हाईएस्ट और प्योरेस्ट अथॉरिटी है, वो ऊपर है। तो ऊपर कौन से ऊपर, उसको इस चित्र के माध्यम से आप समझाया। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ कहीं आसमान में, वो इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है कि उसको वो इतनी उस 5 तत्वों की ये इस दुनिया के परे है, क्योंकि वो 5 तत्वों से बनी हुई चीज़ नहीं है। परमात्मा कोई 5 तत्वों का बना हुआ नहीं है, वो तो एक छठा महातत्व है और आत्मा भी छठा महातत्व है। तो परमात्मा निराकार है, वो 5 तत्वों के चक्र में आता ही नहीं, जन्म मरण से न्यारा है। इसलिए परमात्मा को रहने के लिए भी एक छठा महातत्व ही चाहिए। वो इस 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया में निवास नहीं करता है। और भी एक चिंतन की करने की बात है, आप इस पर विचार कीजिए। जब परमात्मा हमारा पिता है और हम अपने भौतिक पिता को, लौकिक पिता जो कि हमारा जन्मदाता है, जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया, उसको हम क्या सर्वव्यापी कह सकते हैं? भले ही हम कहीं भी किसी स्थान पर हैं, उसको याद करते हैं, तो उसके स्वरूप का हमें पता है, उसका ज्ञान है। हमारे पिता कैसे लगते हैं दिखने में, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या रंग है, क्या रूप है। तो किसी भी स्थान पर रह कर के उनके रंग, रूप, उनकी लंबाई, चौड़ाई को बुद्धि के द्वारा हम विजुलाइज कर लेते हैं। और जिस स्थान पर भी हम हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम किसी भी स्थान पर, चाहे किसी अन्य स्थान पर हैं, तो हम कहीं पर भी अपने पिता को उसके रूप से याद करते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने परम पिता परमात्मा को भी याद
कर सकते हैं। और कैसे याद कर सकते हैं? जब हमें उसका रंग रूप पता होगा। तो परमात्मा का रूप क्या है? आपको बताया गया कि वो ज्योति स्वरूप है, ठीक है, और वो चमकता हुआ सितारा है। तो उसी रूप से हमें याद करना, स्वयं को भी हमें उसी स्थिति में अपने आप को लाना पड़ता है। तो परमात्मा से संबंध जोड़ना मतलब अपने आप को भी उसी स्थिति में सुनिश्चित करना, अपने आप को भी सोल कॉन्शियस करना, क्योंकि परमात्मा भी एक आत्मा है, वो परम है, क्योंकि वो हर गुणों में, हर शक्ति में वो परम है, अनंत है। तो उस आत्मा के शब्द के आगे परम लगा हुआ है। हम केवल आत्माएं हैं। आत्माएं इसलिए हैं क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शरीरों में आते हैं, और शरीर में आने के कारण हमारे अंदर की वो शक्तियाँ और वो गुण जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे डिप्लीट होते रहते हैं। और डिप्लीट होने के कारण हम अपनी शक्तियों को और गुणों को समय अनुसार भूलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताया, तो इसलिए अब मैं आपसे जो बात कहने जा रही थी कि जब हमारा लौकिक पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकता, उसके भी रहने का एक ठिकाना है, एक घर है, एक निश्चित स्थान है, तो हमारे परम पिता का क्या कोई ठिकाना नहीं है? वो क्या ऐसे ही कण कण में निवास करते होंगे? क्या वो सर्वव्यापी? वो केवल एक भक्त की भावना मात्र हम कह सकते हैं, लेकिन वो रहता ही केवल परम धाम में रहता है। उसका एक एड्रेस है, उसका एक निजी स्थान है, एक निश्चित स्थान है। जिस प्रकार से हमारे लौकिक पिता का एक निश्चित स्थान है, वो सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता ना। तो जब हमारा लौकिक पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकता, तो हमारा परम पिता परमात्मा भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। ये तो हो गई हमारे पिता के बारे में बात। तो आज से हम इस चीज़ को निश्चित कर लें कि परम पिता परमात्मा परम धाम के निवासी हैं। वो सब जगह व्यापक नहीं है, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि सब कुछ जानता है। इस संसार का जो चक्र है वो कैसे घूमता है, कैसे मनुष्य आत्माएं परम धाम से नीचे धरती पर आती हैं, कितने समय तक यहाँ रहती हैं और कब वापस जाती हैं, इस सब का ज्ञान परमात्मा के पास है, क्योंकि वो इस सृष्टि चक्र का डायरेक्टर है, रचयिता है। वो जन्म मरण में आता नहीं। हम जन्म मरण में आते हैं, इसलिए हमें पूर्व जन्म याद नहीं है, हमें अपना पिछला जन्म ही याद नहीं है। पिछला जन्म तो बहुत दूर की बात है, हमें तो कुछ समय पहले की बातें भी याद नहीं रहती हैं। तो इसलिए परमात्मा जब जन्म मरण से न्यारा है, तो वो हमारे हर जन्म को जानता है, और जब हर जन्म को जानता है तो इसीलिए उसको हमारे मनुष्य आत्माओं के सभी जन्मों का, सभी कालों का उसके पास ज्ञान है। इसलिए उसको सर्वज्ञ कह सकते हैं, लेकिन सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, भाई बहनों, हम एक बार फिर से मेडिटेशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए आत्मा का ज्ञान और अपने पिता का ज्ञान और उसके निवास स्थान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जो कि अभी तक हमने पिछले 3 अध्याय में समझा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, मेरा और उसका रूप एक है, उसका निवास क्या है, ये भी हमने समझा। अब मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? पिछले एपिसोड में मैंने आपको मेडिटेशन करवाया था, लेकिन उस मेडिटेशन की क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से मैं आपको मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। ये कि परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने को हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन अर्थात संबंध जोड़ना। अब संबंध हम किसके साथ जोड़ेंगे? संबंध हम अपने बराबर वाले के साथ जोड़ते हैं। आमतौर पर लौकिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि भले ही हम सबसे बातचीत करते हैं, अपने से छोटों से, अपने से बड़ों से, अपने गरीब अमीर कैसे भी लोग हैं, हम सबसे मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब संबंध जोड़ने की बात आती है तो हम इसको पसंद करते हैं जो हमारी लेवल का होता है, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे वो फिजिकल मामले में हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो हमारे किसी ज्ञान के आधार पर, धन के आधार पर, तन के आधार पर, जिस आधार पर भी हमारा जब हमारी हर एक की फ्रीक्वेंसी एक ही बैठती है, तब हम उससे संबंध जोड़ना उचित समझते हैं।
उसी प्रकार अभी तक हमने परमात्मा को का सत्य रूप नहीं जाना था। परमात्मा को हमने कण कण में तो हम संबंध जोड़ेंगे किससे, किस किस से आप संबंध जोड़ेंगे? परमात्मा से संबंध हमारा जुड़ा ही नहीं, भले हम उसको याद करते रहते थे, बार बार हमने उसे याद किया, कण कण में कह करके याद किया कि तू सब जगह है, लेकिन जिस समय कोई ऐसी बात आई तो हमने उसे ऊपर वाले के नाम से संबोधित किया। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए हमें किस तरीके का अपने आप को बनाना पड़ेगा, तो उसकी लेवल का हमको स्वयं बनना पड़ेगा। अब इसके आगे हम परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए अपने आप को कौन सी स्थिति में और क्या मन के अंदर विचार लाएं जिससे कि हमारा परमात्मा से यथार्थ संबंध जुड़ सके और हम उसका लाभ ले सकें। तो अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यही बताऊंगी, और इसमें हम आपको यही समझा रहे हैं कि परमात्मा को सर्वव्यापी आप ना समझें। ये बिल्कुल ही मिथ्या बात है, बिल्कुल ही असत्य है। परमात्मा का निजी धाम परम धाम है और उसका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसको अगर अपनी बुद्धि में आपने क्लियर आपने कर लिया तो आपको मेडिटेशन करने में भी बहुत आसानी होगी। अच्छा।